बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड प्रोटीन पाउडर बनाने की रेसिपी, जो कि बाज़ार से तो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन घर में नेचुरल चीज़ों के साथ हम ये ज़बरदस्त सा बनाएंगे। बहुत ही मज़े का क्रीमी ये बन के तैयार होता है। और ये प्रोटीन पाउडर बच्चों बड़ों सब के लिए बहुत ज़्यादा मौजू है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप मैंने मखाने ले लिए हैं और इनको तकरीबन 1 मिनट तक मैंने पैन में डाल के तो ड्राई रोस्ट कर लेना है। मखानों पर बात की जाए तो इसको सेहत का ख़जाना कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अलावा मैंने 50 ग्राम बादाम इसमें शामिल कर दिए हैं और 50 ग्राम ही मैंने शामिल कर दिए हैं अखरोट। इनको भी मैंने इसके साथ रोस्ट कर लेना है। बादाम और अखरोट जो है ये आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे फ़वायदे हैं हमारी जहनी जिस्मानी सेहत के लिए। अब बादाम हमारी जहनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बहुत सारे वाइटामिन पाए जाते हैं, प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और वेट लॉस में ये बहुत हेल्प करते हैं। और इसके साथ जो अखरोट हैं वो भी हमारी जहनी सेहत के लिए बहुत बेस्ट हैं। बहुत ज़्यादा मिकदार में इसमें भी आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, प्रोटीन इसमें भी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। और इसके साथ मैंने 50 ग्राम शामिल कर दिए हैं पिस्ते के भी बहुत सारे फ़वायदे, इसमें भी बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और इन तमाम चीज़ों को तकरीबन 1 मिनट तक हमने रोस्ट करना है। अच्छा, रोस्ट क्यों करना है? इसी इनका जो जितना भी मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाएगा और इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। ज़्यादा देर तक आप इनको स्टोर भी करके रखते हैं तो ख़राब नहीं होंगे। और उसके बाद उसी पैन में मैंने 100 ग्राम ले लिए मूंगफली और 50 ग्राम के करीब शामिल कर देने हैं काजू। मूंगफली और काजू जो है ना ये आपने रोस्ट किए हुए नहीं लेना, लेकिन मेरे पास ये गलती से रोस्ट की हुई आ गई थी तो इस वजह से मैंने इस्तेमाल कर लिया इन्हीं को ही। लेकिन जब आप बनाएंगे प्रोटीन पाउडर तो आपने काजू जो है वो कच्चे लेने हैं। मैं बस आपको दिखाने के लिए इनको हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। वैसे तो ये रोस्ट किए हुए हैं। मूंगफली और काजू के भी बहुत सारे फ़वायदे। मूंगफली में बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसके साथ जो काजू हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा मिकदार में जिंक पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो जिसकी वजह से हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इंसान के अंदर बीमारियों से लड़ने की बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को रोस्ट करना है। उसके बाद इनको उतार के अच्छे से ठंडा होने देंगे। और इसके बाद तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे ले लिए हैं चार मगज़। इनको भी बिल्कुल दरमियानी आग पे हमने रोस्ट कर लेना है। और यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट मैंने रोस्ट किए ना तेज़ आग पे नहीं किए, नहीं तो फिर ये तमाम ड्राई फ्रूट जो हैं जल जाएंगे। बिल्कुल दरमियानी सी आग पे मैं हल्का सा इनको रोस्ट कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें पैन में शामिल कर दूँगी 2 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल। और ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके भी बहुत सारे फ़वायदे हैं। जो बच्चे बिस्तर पे यूरिन कर देते हैं या फिर वो लोग जिनको मसाने की कमज़ोरी का मसला होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट ये ऑप्शन है। और अच्छा, यहाँ पे बताती चलूँ कि आपको जो चीज़ सूट नहीं करती, अगर गर्मियों में ये वीडियो बना रहे हैं ना तो चीज़ों की मिकदार कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और जो आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हैं तो उनको इस्तेमाल करें, जो आपके पास नहीं है तो उनको स्किप भी कर सकते हैं। इसको भी मैंने रोस्ट करके इसको ट्रे में निकाल लिया था और यहाँ पर इनको अच्छे से हमने ठंडा करना है। गरम गरम को हमने ग्राइंड नहीं करना, नहीं तो फिर क्या होगा, इनमें जो नमी है ये इनके अंदर ही रहेगी और बहुत जल्दी ये प्रोटीन पाउडर जो है वो ख़राब हो जाएगा। अच्छे से हमने पहले इसको ठंडा करना है और उसके बाद हमने इनको ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट जो है ना वो अच्छे से ठंडे हो चुके हैं थोड़े थोड़े करके। तो मैंने ग्राइंडर जार में डाल के तो उनको ग्राइंड करते जाना है और तकरीबन 1 मिनट तक मशीन को वक्फे से चला के बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेने हैं। और पाउडर बनाने के बाद मैंने यहाँ पे एक ले लिए बड़े बर्तन के ऊपर रख दिया छलनी और इसमें डाल के तो इनको मैं अच्छे से छान लूँगी। छानने से क्या होगा कि बीच में अगर कोई इसके छिलके बादाम वगैरह के या अगर मूँगफली साबुत डालते हैं तो वो निकल जाते हैं। और यहाँ पर मैं अच्छे से ग्राइंड करती जा रही हूँ और इन तमाम चीज़ों को छान लूँगी। और एंड पे ना यहाँ पे मैंने 5 अदद बड़े साइज़ की हरी इलायची ली है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर मज़ेदार सा बनाने के लिए। तो हरी इलायची के साथ मैंने इसको पीस के इन तमाम चीज़ों को छान लेना है अच्छे से। आपके पास अगर पाउडर हो तो आप आधा चाय का चम्मच इसमें हरी इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मैंने छान लिया और ज़बरदस्त सा हमारा ये पाउडर जो है वो बन के तैयार हो गया। और अब इसको बिल्कुल बाज़ार की तरह ना क्रीमी टेक्सचर देने के लिए तकरीबन 6 खाने के चम्मच मैंने शामिल कर दिए मिल्क पाउडर से बहुत अच्छा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप टोटली ऑप्शनल है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे प्रोटीन पाउडर बिल्कुल शुगर फ्री बनाया है। आप चाहें तो इसमें पिसी हुई चीनी या फिर मिश्री इसके फ़वायद को मज़ीद बढ़ाने के लिए ना इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में अगर आप बनाते हो तो मिश्री की तासीर काफ़ी ठंडी होती है, तो आप इसमें पिसी हुई मिश्री भी शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छे से मिक्स करके इसको साइड पे रखते हैं। अब हम यहाँ पे मज़ेदार सा इसके लिए मिल्क बनाएंगे। प्रोटीन शेक कह लें या फिर प्रोटीन मिल्क कह लें। तो इसके लिए मैंने 3 कप
दूध ले लिया और दूध हल्का सा जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने शामिल कर दिया हस्बे ज़रूरत मिश्री। मिश्री जो है वो हल्की सी मिठास के लिए मैं शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो उसको ऐसे ही ले सकते हैं या किसी बनाना शेक में डाल के ले सकते हैं। और यहाँ पे 3 कप मैंने दूध में ना 3 खाने के चम्मच भर भर के तो प्रोटीन पाउडर लिए। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट तक हमने पकाना है और ज़बरदस्त हमारा एनर्जी ड्रिंक जो है ये तैयार हो चुका है। और छोटे बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है। बच्चे वैसे ड्राई फ्रूट नहीं खाते, लेकिन इस तरीके से अगर आप बना के थोड़ी सी मेहनत करके बना के पाउडर रख लेते हैं तो जब चाहें तो आप दूध में बच्चों को डाल के दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी खाने में मिला के दे सकते हैं, शेक वगैरह में मिला के दे सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है। और बच्चों के लिए अगर आप मज़ीद इसमें फ्लेवर ऐड करना चाहें तो इसमें आप कोको पाउडर का फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। पिसी हुई चीनी डाल लें तो बच्चे चॉकलेट के शौक़ में ना वैसे ही बहुत शौक़ से खा लेंगे। और इसके अलावा वो ख़वातीन जो छोटे छोटे बेबीज़ को संभालती हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, उनके लिए बहुत बेस्ट है ये रेसिपी। इस प्रोटीन पाउडर को किसी भी एयर टाइट जार में डाल के तो आप तकरीबन महीना 1.5 महीने ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में अगर रखते हैं तो वो ज़्यादा देर तक चल जाएगा। और आपने इस्तेमाल कैसे करना है, इसको दिन में 1 से 2 खाने के चम्मच जो है वो दूध में डाल के या किसी भी शेक में डाल के आप रेगुलर इस्तेमाल करना है। ज़बरदस्त ये रेसिपी है। और इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो मिलते हैं फिर किसी और नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।